हेलो एवरीवन, आज का पहला सेंटेंस है मुझे सर्दी हो गई है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव अ कोल्ड। मुझे सर्दी हो गई है, आई हैव अ कोल्ड। मुझे बुखार है या मुझे फीवर है तो आई हैव अ फीवर। मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर। या मेरे सर में दर्द है या मेरे सिर में दर्द है, मुझे हेडेक है, आई हैव अ हेडेक। मेरे सर में दर्द है, आई हैव अ हेडेक। अगर ये कहना हो मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए, तो बहुत कुछ तो अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। करने के लिए तो टू डू, मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए। आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। मेरा एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आई हैव अ क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क यू। आई हैव अ क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क यू। नेक्स्ट है मेरे पास पैसे हैं। अगर ये कहना हो इंग्लिश में तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव मनी। मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नया नहीं है, तो आई हैव नथिंग न्यू टू टेल यू। आई हैव नथिंग न्यू टू टेल यू। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नया नहीं है, आई हैव नथिंग न्यू टू टेल यू। मुझे मेरे कपड़े धोने हैं, आई हैव टू वॉश माई क्लॉथ्स। आई हैव टू वॉश माई क्लॉथ्स। मैंने अभी तक लंच नहीं किया है, दोपहर का खाना नहीं खाया है, आई हैवंट हैड लंच येट। आई हैवंट हैड लंच येट। मुझे आज रात के लिए कुछ पैसे चाहिए, आई नीड सम मनी फॉर टुनाइट। मुझे आज रात के लिए कुछ पैसे चाहिए, आई नीड सम मनी फॉर टुनाइट। अगला सेंटेंस है मैं चेहरा कभी नहीं भूलता, तो आई नेवर फॉरगेट अ फेस। मैं चेहरा कभी नहीं भूलता, आई नेवर फॉरगेट अ फेस। मैंने अपने एक पुराने दोस्त को देखा, आई सॉ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने अपने एक पुराने दोस्त को देखा, आई सॉ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने आज सुबह उसे देखा, आई सॉ हिम दिस मॉर्निंग। मैंने आज सुबह उसे देखा, आई सॉ हिम दिस मॉर्निंग। मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है, आई स्टिल हैव अ लॉट टू डू। आई स्टिल हैव अ लॉट टू डू। नेक्स्ट है मुझे लगता है कि इसका स्वाद खराब है, तो मतलब इसका टेस्ट खराब है। आई थिंक इट टेस्ट्स बैड। मुझे लगता है कि इसका स्वाद खराब है, आई थिंक इट टेस्ट्स बैड। मुझे लगा कि उसने कुछ और कहा है, आई थाउट ही सेड समथिंग एल्स। या उसने कुछ और कहा, या मुझे लगा या मैंने सोचा, तो आई थाउट ही सेड समथिंग एल्स। मुझे तुम पर भरोसा है, आई ट्रस्ट यू। मुझे तुम पर भरोसा है, आई ट्रस्ट यू। मुझे अपनी कार चाहिए, आई वॉन्ट माई ओन कार। मुझे अपनी कार चाहिए या फिर मुझे मेरी कार चाहिए, आई वॉन्ट माई ओन कार। मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय समथिंग। मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय समथिंग। नेक्स्ट है अब अगला सेंटेंस है मैं पूरी बात भूलना चाहता हूँ, तो इससे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू फॉरगेट द होल थिंग। मैं पूरी बात भूलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू फॉरगेट द होल थिंग। मैं उसे एक उपहार देना चाहता हूँ, एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू गिव हर अ गिफ्ट। आई वॉन्ट टू गिव हर अ गिफ्ट। मुझे आपको कुछ दिखाना है, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, शो करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। मुझे आपको कुछ दिखाना है, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। मैं पार्क में था, आई वॉज इन द पार्क। मैं पार्क में था, आई वॉज इन द पार्क। अब अगर ये कहना हो काश मेरे पास एक होता, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई हैड वन। काश मेरे पास एक होता, आई विश आई हैड वन। नेक्स्ट है मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है या दर्द है, तो माई होल बॉडी इज़ एकिंग। मेरी पूरी बॉडी में दर्द है, माई होल बॉडी इज़ एकिंग। बात को और न बढ़ाओ या मत बढ़ाओ, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। बात को और न बढ़ाओ, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। अब किसी तरह से बात को निपटाओ, नाउ सेटल द मैटर समहाउ। अब किसी तरह से बात को निपटाओ, नाउ सेटल द मैटर समहाउ। झगड़ा सुलझ गया, द क्वारल इज सेटल्ड। झगड़ा सुलझ गया, द क्वारल इज सेटल्ड। मुझे पता था कि यह
दिन आएगा, आई न्यू मुझे पता था या मैं जानता था, आई न्यू दिस डे वुड कम मुझे पता था कि ये दिन आएगा, आई न्यू दिस डे वुड कम। वो पानी पी रहा है, ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, या ही इज़ हैविंग वाटर, या फिर ही इज़ टेकिंग वाटर भी बोल सकते हैं। उसका खून बह रहा है, ही इज़ ब्लीडिंग, उसका खून बह रहा है, ही इज़ ब्लीडिंग। नेक्स्ट है, अब अगर ये कहना हो तुम्हें डांट पड़ेगी, तो डांटना को इंग्लिश में बोलते हैं स्कोल्ड। तुम्हें डांट पड़ेगी, यू विल बी स्कोल्डेड, तुम्हें डांट पड़ेगी, यू विल बी स्कोल्डेड। उसको डांट पड़ रही थी, उसको डांट पड़ रही थी। जब ये कहना हो तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज बींग स्कोल्डेड। उसे डांट पड़ रही थी या उसको डांट पड़ रही थी, ही वॉज बींग स्कोल्डेड। बिस्तर पर चादर बिछा दो, स्प्रेड करना मतलब होता है किसी चीज़ को बिखारना, फैलाना या चादर बिछाना। तो स्प्रेड द शीट ऑन द बेड, बिस्तर पर तो ऑन द बेड, बिस्तर पर चादर बिछा दो, स्प्रेड द शीट ऑन द बेड। वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है, तो रुइन करना मतलब होता है बर्बाद करना, तबाह करना, नष्ट करना। तो शी इज़ रनिंग माई लाइफ, शी इज़ रनिंग माई लाइफ। सब ठीक तो है, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, सब ठीक तो है, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हो रहा है, आई कैंट बिलीव दिस इज़ हैपनिंग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हो रहा है, आई कैंट बिलीव दिस इज़ हैपनिंग। तो हो जाए, कभी किसी काम के लिए कहते हैं ना कि तो चलो करते हैं या आओ करते हैं, तो चलो हो जाए, तो लेट्स डू इट, चलो हो जाए, या तो हो जाए, लेट्स डू इट। काश मैं तुम्हारा होता, आई विश आई वर योर्स, काश मैं तुम्हारा होता, आई विश आई वर योर्स। ये बहुत ज़्यादा है, दिस इज़ टू मच, ये बहुत ज़्यादा है, दिस इज़ टू मच। आप लोग कैसे जाएंगे, तो हाउ विल यू गो। यू का मतलब तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, और आप या आप लोग भी होता है। तो सिंगुलर और प्लुरल दोनों के लिए यू का यूज़ होता है। तो आप लोग कैसे जाएंगे, हाउ विल यू गो। हम टैक्सी कर लेंगे, तो मतलब हायर मतलब होता है किसी चीज़ को किराए पर रखना या कोई चीज़ बुक कर लेना, मतलब टैक्सी कर लेना, हायर कर लेना। तो वी विल हायर अ टैक्सी, हम टैक्सी कर लेंगे, वी विल हायर अ टैक्सी। हमेशा समय के पाबंद रहो, ऑलवेज बी पंक्चुअल, हमेशा पंक्चुअल रहो, हमेशा समय के पाबंद रहो, ऑलवेज बी पंक्चुअल। मैंने ये तुम्हारे लिए किया, आई डिड इट फॉर यू, मैंने ये तुम्हारे लिए किया, या मैंने इसे आपके लिए किया या किया था, आई डिड इट फॉर यू, आई डिड इट फॉर यू। नौकरी ढूंढ लो, फाइंड अ जॉब, नौकरी ढूंढ लो, फाइंड अ जॉब। मेरा मन हो रहा है कि मैं नहा लूँ, आई फील लाइक टेकिंग अ बाथ, आई फील लाइक टेकिंग अ बाथ। अगला सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो इससे आपका कोई लेना देना नहीं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे इट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू। इससे आपका या आपको कोई लेना देना नहीं है, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू। मुझे कॉफ़ी की आदत लग गई है, या फिर मुझे कॉफ़ी की लत लग गई है, आई एम एडिक्टेड टू कॉफ़ी। इसी तरह अगर चाय के बारे में कहना हो कि मुझे चाय की लत लग गई है, या मैं टी एडिक्टेड हूँ, तो आई एम एडिक्टेड टू टी। इस तरह से कह सकते हैं। ये किसका विचार था, या ये किसका आइडिया था, हुज आइडिया वॉज दिस। ये किसका विचार था, हुज आइडिया वॉज दिस। ये सब उसका विचार था, ये सब उसके आइडियाज़ थे, इट वॉज ऑल हिज आइडिया। ये सब उसका विचार था, इट वॉज ऑल हिज आइडिया। शक की कोई गुंजाइश नहीं है, तो देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट। मतलब रूम का मतलब एक तो होता है कमरा, और एक होता है खाली स्पेस, कोई जगह नहीं है, तो देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट। भले ही तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा, इवन इफ़ यू किल मी आई वॉन्ट डू इट। भले ही तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा, इवन इफ़ यू किल मी आई वॉन्ट डू इट। उसको यहाँ से बाहर निकालो, गेट आउट, गेट हिम आउट ऑफ हियर, गेट हिम आउट ऑफ हियर। उस पर चोरी का इल्ज़ाम है, तो ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। उस पर चोरी का इल्ज़ाम है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। तुम वहाँ से क्यों भागे, वाई डिड यू रन फ्रॉम देयर। तुम वहाँ से क्यों भागे, वाई डिड यू रन फ्रॉम देयर। उसके साथ क्या हुआ, या उसके साथ क्या क्या हुआ, तो what all happened with him, what all happened with him. Dear all students, I hope you all will like this video.
If you like the video, then don't forget to like, share, comment and subscribe.